प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, हजारीबाग, झारखंड। उनका प्रश्न है, भगवान कब कृपा करेंगे और भगवान कृपा कर दिए हैं कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भगवान जो है ऐसे तो संसार के ऊपर ही उनका विशेष कृपा है, इसीलिए संसार सृजन किए हैं। जीव के लिए खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहने का व्यवस्था, वायुमंडल, पानी, सब प्रकार की व्यवस्था भगवान पहले किए हुए हैं। तो कृपा तो पहले से है, लेकिन ये सार्वजनिक कृपा है। लेकिन एक होता है व्यक्तिगत कृपा जो आप पूछ रहे हैं, यानी कि कोई साधक जब साधना करता है तो कृपा कब होगा, ये आपका प्रश्न है। देखिए जी, भगवान का भजन कीर्तन आप करते रहिए। कोई भी साधक हो, अनवरत उनका नाम जपे, मन में जो है उनके सुंदर स्वरूप का चिंतन करे, प्रार्थना करे। इसी प्रकार से दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय, दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का इस प्रकार स्मरण करे, नाम जपे। तो जैसे इस प्रकार से लगन पूरा लग जाएगा। देखेंगे 6 महीना 1 साल जब इस प्रकार लगन से कोई जप करे तो भगवान की जो है धीरे धीरे कृपा होने लगता है। लेकिन हाँ, कृपा जो है धीरे धीरे होगा। एक ही बार में कृपा कर देंगे ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा कृपा करते हैं। जैसे कोई सेठ साहूकार के पास कोई जावे, उनकी सेवा करे, उनको रिझावे अपने प्रेम से, अपने भाव से, तो सेठ एक साथ में 1000 करोड़ की 500 करोड़ नहीं दे देगा। तो पहले कृपा अगर उनकी होगा, पहले कोई सामान देगा, उसके बाद धीरे धीरे कुछ पैसा देगा, फिर धीरे धीरे लाख 50,000 देगा। ऐसे करते करते जब पूरी तरह से इसको दिल गदगद हो जाएगा, फिर वो करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी दे सकता है। लेकिन पहले वो थोड़ा थोड़ा ही कृपा करता है। ऐसे ही जो है भगवान की जो है भक्ति जब कोई व्यक्ति करने लग जाता है, साल 6 महीना जब पूरी तरह से लगन से करता है, तो भगवान उसके ऊपर जो है थोड़ा सा कृपा करते हैं। थोड़ा सा कृपा जब होगा, देखेंगे कोई संकट आया तो देखेंगे धीरे से वो संकट आया है तो बड़ा आसानी से वो संकट निवारण हो जाएगा। कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा संकट निवारण की। किसी प्रकार की भी परेशानी जीवन में आएगा तो परेशानी बड़ा सहजता से ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये कृपा सामान्य कृपा है, ये हमारे लगन भक्ति से हम लोग को लगे हुए हैं, इसलिए भगवान कृपा कर रहे हैं। लेकिन ये लगन से हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस लगन को हमको बचा कर रखना पड़ेगा। अगर हम भगवान के प्रति लगन, ये पूजा पाठ जप तप हम जो कर रहे हैं, ये अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान की कृपा भी हट जाएगा। हाँ, जब पूरी तरह से हम लोग 2-4 साल ऐसे भक्ति के साथ लग जाएंगे, पूरी तरह से भगवान जब अपना लेंगे, फिर हमको जो है आओ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। वो पूरा हम अगर किस प्रकार की भक्ति से दूर होंगे तो भी भगवान हमको जो है फिर सही रास्ता दिखा कर ले आएंगे। लेकिन ये बहुत ऊंचा स्थिति पर पहुंचने के बाद, लेकिन पहले हम अपने जो भगवान के प्रति लगन है, जो जप तप हम कर रहे हैं, इसको बचा कर रखना पड़ेगा। कि ना कभी कभी संसार में ऐसे ऐसे परेशानी, ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे संकट आ जाते हैं कि इंसान जो है भगवान को भूल करके वो परेशानी में एकदम जो है टेंशन ले करके भक्ति भूल जाता है। कोई ज़रूरत पड़ गया तो उसमें भी भूल जाता है। ऐसे मैं देखा जीवन में, पहले जो आज से 2-4 साल पहले जो इतना लगन से लोग भक्ति करते थे, लेकिन जीवन में ऐसे कुछ जिम्मेवारी आया, कुछ ऐसी संकट परिस्थिति आया तो भगवान को पूरा भूल करके पूरा मोह माया में फंस गए। ऐसे भी देखा जाता है।
तो आप बोलेंगे अगर मोह माया में फंस गए तो भगवान को बचा करके भक्ति में लगाना चाहिए, लगाएंगे वो, लेकिन ये सामान्य भक्ति में नहीं। जब पूरी तरह से आप डूब करके पूरी तरह से लगन से 1-2 साल ऐसे करते हैं, फिर भगवान जो है बजाते हैं, खींच के लाते हैं। लेकिन पहले पहले खुद को हमको सुधार संभालना पड़ेगा कि भक्ति हमारा छूट न जाए, हमारा नाम जप छूट न जाए, हमारा स्मरण चिंतन छूट न जाए। इस प्रकार से हमको पहले ही लगन से जो है उसमें लगना पड़ेगा। जैसे कोई छोटा सा बरगद का पेड़ है, हम लगा दिया, छोटा सा पौधा है, तो उसको लोहे का बाड़ लगा करके हमको पहले सुरक्षा करना पड़ेगा उसको। फिर जो बड़ा बरगद का पेड़ हो जाएगा, फिर तो उसमें बड़े बड़े सांड, गाय, भैंस, हाथी बांधे तो भी वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन पहले छोटा जब रहता है तब उसको संभालना पड़ता है। ऐसे ही जो है हमारा भक्ति जब नए नए रहता है, लगन जो हम पहले पहले लगाते हैं, तो हमको जो है स्वयं उसी लगन को बचा करके सावधानी के साथ उसको लगन को बचा कर रखना पड़ेगा। जब हम 1, 2 साल, 4 साल पूरी लगन से लग जाएंगे, फिर भगवान पूरी तरह से अपने को अपना लेंगे, फिर हमको कोई भय नहीं। तो इसी प्रकार लगन से जब हम लगे रहेंगे, भगवान देखेंगे कि ये पूरी तरह से लगन से लगा हुआ है, 1-2 साल हो गया है, कितने संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, मेरा वो भक्ति छोड़ नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से लगन से आप लगे रहेंगे तो भगवान एक दिन ये पूरी तरह से अपना लेंगे। पूरी तरह से अपना लेने के बाद फिर आप संसार से कि कोई दुख संकट, कोई माया मोह आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। फिर आपका हृदय में भगवान कृपा करके जो है लगन इतना बढ़ा देंगे, भगवान के प्रति प्रेम इतना बढ़ा देंगे, फिर आपको एक नशा हो जाएगा। वो जैसे कोई शराब के बिना रह नहीं सकता है, ऐसे आप भक्ति के बिना, भजन के बिना रह नहीं सकते हैं। एक प्रेम भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान का पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर हो जाएगा। आपका हर संकट, परिस्थिति, जरूरत सब भगवान पूरा करेंगे। जैसे भगवान गीता में कहा, अन्नन्ना चिंतयते माय जनाः पर्युपासते तस्या नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनवरत मेरा चिंतन करता रहता है, मैं उनका सब प्रकार की सुरक्षा भी करता हूँ और जरूरत पूरा करता हूँ। तो इसलिए हम लोग को जो है सबसे पहले भक्ति शुरू करके, भक्ति को बचा करके भगवान का भक्ति करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे भक्ति बढ़ाते 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 हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा भक्ति बढ़ता रहेगा, भगवान की कृपा भी धीरे 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 होता रहेगा। तो पूरी तरह से हमारा भक्ति शिखर पर पहुंच जाएगा। भगवान ने पूरी तरह से कृपा कर दी। जैसे कोई लड़की से कोई लड़का जब पहले मुलाकात होता है तो पहले बातचीत होती है, थोड़ा सा बैठ कर चर्चा करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को बढ़िया से पहचानते हैं। फिर धीरे धीरे लड़का जो है लड़की को कभी कुछ गिफ्ट दे देता है, फिर धीरे धीरे उसका मोबाइल रिचार्ज कर देता है। जैसे और प्रेम बढ़ता है तो उनको जो होटल में ले खाना खिलाता है, फिर और बढ़ता है तो कुछ 1000, 5,000, 10,000 को देने लगता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है ऐसे 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 जो है उनका सब प्रकार से मदद करने लगता है। लेकिन पूरी जब विवाह जब हो जाता है, फिर अपना जीवन का सब कुछ उसको सौंप देता है, घर द्वार सब कुछ जो है उसका आधा हिस्सा हो जाता है। ऐसे ही जो है भगवान की भक्ति हम जैसे जैसे धीरे 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 करते हैं, भगवान की धीरे धीरे कृपा होती है। लेकिन पूरी तरह से हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, फिर भगवान भी पूरी तरह से अपना लेते हैं। इसलिए भक्ति को जो है धीरे 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 करते हुए बढ़ाते बढ़ाते जाने चाहिए। कहीं भक्ति छूट न जाए, सावधान रह करके बढ़ाते रहना चाहिए जब तक पूरी तरह से भगवान कृपा नहीं कर दी। अब पूरी तरह से जब एक दिन भगवान की कृपा हो जाएगा, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। सुखी मीन जीवी निरागाधा तिमि हरि शरण एक बाधा। आपने जो प्रश्न पूछा था आप समझ गए होंगे। भक्ति को अपना बढ़ाइए धीरे धीरे धीरे, और वो कहीं छूट न जाए उसके लिए कोशिश कीजिए। आपके ऊपर कृपा भी है भगवान की, लेकिन और जो है और ज़्यादा कृपा के लिए आपकी भक्ति और बढ़ाइए, तो फिर आपकी कृपा पूरी तरह से आगे चल के होगा। जय श्री राम।